गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच रीड करेंगे। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्पीच क्या होता है? बोलना होता है। ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उस लैंग्वेज में किन किन ग्रामर टॉपिक्स का यूज़ होता है। जैसे नाउन का यूज़ होता है, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है जब हम इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। समटाइम्स इनका यूज़ होता है, समटाइम्स इनका यूज़ नहीं भी होता, लेकिन ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है। उस लैंग्वेज के ये सब पार्ट्स हैं। तो लेट्स रीड द लेसन। All the words in the sentence can be divided into 8 classes called part of speech। कि इंग्लिश में जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी लाइन बोलते हैं, तो उस सेंटेंस में आए गए वर्ड्स को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। जिनको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि नाउन क्या होता है। आपको इस लेसन के अंदर ये जो 8 पार्ट्स दिए गए हैं, आपको इनकी सिर्फ डेफिनेशन समझनी है कि ये होते क्या है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है। इनके आगे पार्ट्स भी हैं और भी इनके बारे में आगे बताया, लेकिन ये आपकी बुक में आगे वाले लेसनों में बताया हुआ है। जैसे आगे लेसन 6 में, 7 में नाउन्स के बारे में बताया हुआ है, प्रोनाउंस के बारे में बताया। लेकिन इस लेसन में हम सिर्फ ये देखेंगे और ये पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। एक इनकी डेफिनेशन एक एक दी हुई है। ठीक है। हम उसको रीड करेंगे। तो सबसे पहले नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। कि जो नाउन है वो नेम ऑफ पर्सन होता है, एनिमल, प्लेस और थिंग। कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम और या फिर किसी वस्तु का नाम ही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिखा रखा है, द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को टीच करवा रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है। तो टीचर भी इसमें क्या है? व्यक्ति का नाम है। और स्टूडेंट्स भी क्या है? व्यक्ति का नाम है। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स का नाम देखें तो कैट, डॉग ये आ गई। ठीक है। प्लेसेस का नाम देखें तो टेम्पल, ठीक है, चर्च, ये सब क्या आ गए? प्लेस के मतलब जगहों के नाम है। और थिंग में कोई भी वस्तु ले लो आप। थिंग यानी कोई भी वस्तु, जैसे कोई चेयर, टेबल, फैन, पेन, पेंसिल, ये सारे क्या है? थिंग्स के नाम है। तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है। सेकंड पे आते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। कि प्रोनाउन वो शब्द है जो कि नाउन की जगह पे यूज़ होता है। मतलब नाउन में तो हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं या किसी पशु का, किसी जगह का, लेकिन प्रोनाउन में उस व्यक्ति का, जगह का, एनिमल का नाम ना लिख करके हम प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब प्रोनाउन वर्ड्स कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे। हाँ, ये प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई एम टॉकिंग विद हर। कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं दिया हुआ कि कौन किससे बात कर रहा है। यहाँ पे आई जो बात कर रहा है उसका नाम क्या है, हर जिससे वो बात कर रहा है उसका नाम क्या है, नाम नहीं दिए हुए ना। तो उसने नाम की जगह पे क्या यूज़ कर लिए? प्रोनाउन वर्ड्स यूज़ कर लिए। ये प्रोनाउन वर्ड्स ही हैं, आई, मी, ही, शी, हिम, हर, ये सारे क्या है? प्रोनाउन वर्ड्स है। तो उसने नाउन, अगर यहाँ पे ऐसे होता कि सुरेश इज़ टॉकिंग विद राधा, तो यहाँ पे तो नाम आ जाते। ठीक है। तो प्रोनाउन का तो यूज़ होता ही नहीं। लेकिन प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पे यूज़ होने वालों को प्रोनाउन कहते हैं। तो आई एम टॉकिंग विद हर, तो आई और हर क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव टेल्स व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मैनी, हाउ मच, व्हाट कलर। ओके। एन एडजेक्टिव टेल्स व्हाट काइंड ऑफ persons, animals, places और things are।
एडजेक्टिव में क्या होता है, देखो एडजेक्टिव को अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो हम उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण का ये होता है, एडजेक्टिव का ये होता है कि वो जो नाउन्स होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं। मतलब कि जब आप किसी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, थिंग का नाम लिखोगे तो एडजेक्टिव क्या करेंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, यानी कि वो ये बताएंगे कि वो कितने हैं, कैसे हैं, किस कलर के हैं, मतलब उनकी कोई ना कोई एक स्पेशल चीज़ बताएंगे एडजेक्टिव, ठीक है। तो एन एडजेक्टिव टेल्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स आर। वो एडजेक्टिव ये बताते हैं कि जो पर्सन, प्लेसेस और जो थिंग्स हैं वो किस टाइप के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द स्पॉटेड काउ हैज़ 4 अडर्स, कि जो स्पॉटेड काउ है उसके 4 अडर्स हैं, अडर्स यानी थन, ठीक है। तो ये बता दिया कि काउ, काउ नाउन है, ये क्या क्या बता दिया, स्पॉटेड, कि वो स्पॉटेड है, यानी उस पर जो है वो छोटे छोटे स्पॉट बने हुए हैं उसकी बॉडी पे, ठीक है। और अडर्स, अडर्स जो है वो नाउन है, थन जो है वो नाउन है, नाउन वर्ड है, लेकिन उसने ये बता दिया हाउ मैनी, कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। इस तरीके से जो एडजेक्टिव है वो ये बताता है कि जो नाउन्स हैं, नाउन का यूज़ किया गया है वो किस तरीके से हैं, कितने हैं, ठीक है, और किस क्वालिटी में है। नेक्स्ट आता है वर्ब। अ वर्ब इज़ यूज्ड टू से व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, और व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़। देखिए समझिए इसको अच्छे से कि जो वर्ब है, वर्ब यानी कि क्रिया, मतलब कोई भी जब हम काम करते होते हैं किसी भी क्रिया को दर्शाना, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं लिखने का काम कर रही हूँ, ठीक है। आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ने का काम कर रहे हो, ओके। कोई कपड़े धो रहा है तो वो कपड़े धोने का काम कर रहा है। तो कोई भी वर्क जो होता है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, ठीक है। अ वर्ब इज़ यूज टू से व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि वो पर्सन या कोई चीज़ जो है वो क्या कर रहा है, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, वो किस तरीके से है, एंड व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़, कि किस तरीके से जो है वो अपना काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है, हैज़ जो है वो पोसेसिंग के लिए आता है। पोसेसिंग यानी कि कोई भी चीज़ आपके पास जो है उसके बारे में बताना। इट इज़ यूज टू शो डूइंग, बीइंग और पोसेसिंग। वर्ब जो है किसी भी चीज़ को किस तरीके से कर रहे हैं उसको दर्शाता है, वो चीज़ किस तरीके से है उसको भी दर्शाता है, और उसके पास क्या है, मतलब आपके पास पेंसिल है तो आप कहोगे कि हाँ मेरे पास पेंसिल है, तो ये चीज़ भी कौन क्या दर्शाता है, वर्ब दर्शाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही रोट अ लेटर। अब इसमें क्या दर्शा दिया, डूइंग, डूइंग यानी कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो रोट क्या है, वर्ब है। रमेश इज़ हैप्पी, रमेश जो है वो खुश है, इसमें ये बता दिया कि वो पर्सन क्या है, खुश है, क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। रमेश इज़ हैप्पी, इज़ जो है इसमें वर्ब है। नीना हैज़ ए पेन, पोसेसिंग बता दिया कि उसके पास एक क्या है, पेन, तो हैज़ यहाँ पे क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट देखेंगे एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड used to add something to the meaning of a verb, another adverb or an adjective। कि जो एडवर्ब होता है वो क्रिया की, जो एडजेक्टिव होता है वो तो नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है, यानी कि वो ये बताता है कि वो किस तरीके से हो रहा है, मतलब कोई भी जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे देखो, द डियर रन फास्ट, तो फास्ट वर्ड लगा के, फास्ट वर्ड क्या है, एडवर्ब है, और फास्ट वर्ड क्या शो कर रहा है कि जो भागने की जो क्रिया है, जो रन, हिरन जो दौड़ रहा है वो कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन और सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कि प्रीपोजिशन जो है वो अगर कोई दो चीज़ें या दो नाउन जो है वो सेंटेंस में दी हुई है तो उनके बीच में वो रिलेशन शो करता है कि उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल से समझेंगे, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब जैसे इसमें दो चीज़ें दी हुई है, एक तो बुक्स दिया हुआ है और एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो रहा है कि जो बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है ना। अगर अंडर लिखा होता तो बुक्स कहाँ होती, टेबल के नीचे, लेकिन प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ किया गया है, ऑन यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब है जो बुक्स है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है।
ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द बुक्स एंड द टेबल। जो ऑन प्रीपोजिशन है वो क्या बता रहा है, बुक्स और टेबल के बीच का रिलेशन बता रहा है। नाउ कंजक्शन। अब देखो कंजक्शन क्या होता है। अ कंजक्शन इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो कंजक्शंस होते हैं वो किसको जोड़ने के काम आते हैं, दो वर्ड्स को या फिर दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रीना एंड मीना वेंट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे दो लड़कियों के नाम बताए और दोनों को एक साथ बताने के लिए कौन से कंजक्शन का यूज़ हुआ, एंड का यूज़ हुआ। और भी कंजक्शंस होते हैं, एंड, दैट, बट, ये सारे कंजक्शंस होते हैं जिससे हम वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये कहा जाए ही इज़ गोइंग टू दिल्ली बट आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है, वह दिल्ली जा रहा है लेकिन मैं जयपुर जा रहा हूँ। इस तरीके से दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। अब जैसे इसमें एग्जांपल में उन्होंने दो वर्ड्स को जोड़ रखा है, रीना एंड मीना वेंट फॉर अ वॉक। कहाँ गई, घूमने के लिए गई, वॉक करने गई। ठीक है, लास्ट में है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। कि जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी सडन फीलिंग यानी कि किसी भी चीज़ को देख कर के हमें जो अचानक से जो महसूस होता है। जैसे हम कभी आइसक्रीम देख लेते हैं तो हम कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छी आइसक्रीम है, खाते हैं तो हम बोलते हैं ऐसे। कभी हम कोई गली से हम जा रहे होते हैं तो कोई डॉगी जो है वो उसको चोट लगी होती है तो अरे अपने ऐसे कहते हैं अरे इसको चोट लगी है ना। कोई ना हमें जो अचानक फीलिंग जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम रोने लग जाते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन फीलिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल द स्टॉर्म हैज़ रूइंड सेवरल विलेजेस। कि जो वर्ड है वो दुख का है और वो क्या बता रहा है उसके आगे सेंटेंस में, द स्टॉर्म यानी तूफान आया, एंड हैज़ रूइंड सेवरल विलेजेस, और उसने बहुत सारे गाँवों को तबाह कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े जो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन थे। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज सिर्फ छोटी सी एक दी हुई है कि डैश इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग और एनिमल और प्लेस, तो हमें पता है नाउन। ठीक है, प्रोनाउन इज़ द वर्ड इज़ यूज्ड अ प्लेस ऑफ नाउन। कि प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अ डैश इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स। जो वर्ड्स को जॉइन करने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जॉइन करने के लिए या फिर सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए क्या यूज़ होता है, कंजक्शंस यूज़ होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है लेकिन आपका वर्क ये है कि आप जो है इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, और इन आठों के आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपको नेम लर्न होने चाहिए, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा आपको जो इस बुक में दिया हुआ है इनके बारे में ये आपको रीड करना है। ठीक है, अच्छे से आप इसको रीड करना। ओके, थैंक यू।